हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के इस स्पेशल सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। एंशियंट में जैसे हर्षवर्धन की डेथ होती है वैसे अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर उत्तरी भारत की अगर आप बात करेंगे तो कई सेगमेंट्स में बटा हुआ है, छोटे छोटे एम्पायर बन चुके हैं और यहाँ से राजवंशों की नींव प्रारंभ होती है। यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट राजवंश आते हैं, गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत, पालास। ये जो डायनेस्टीज हैं यही यहाँ पर रूल कर रही हैं और जो पावर सीट प्राचीन भारत में अशोक के समय पर पाटलिपुत्र थी वो हर्षवर्धन के समय पर बदल चुकी है और आज वो पावर सीट कन्नौज थी। तो जब प्रारंभिक मध्यकालीन भारत की हम बात करेंगे तो यहाँ पर कन्नौज जो होगा वो शक्ति का केंद्र होगा। उसी से हम स्टार्ट करेंगे आज का अपना लेक्चर, जिसमें गुर्जर, प्रतिहार, पालास और राजपूत, यहाँ पर एक और होगा राष्ट्रकूट। इनके बारे में हम लोग बात करेंगे और इनसे रिलेटेड ये पूरा लेक्चर होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे अर्ली मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का जो सेगमेंट है कायदे से वो 635 से स्टार्ट होकर 1200 तक जाता है। 1200 तक इसलिए जाता है क्योंकि 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है। तो दिल्ली सल्तनत की नींव से पहले जो आपका पूरा एम्पायर है वो यहीं पर आएगा। अब अगर बात करें ट्रिपार्टाइल स्ट्रगल की तो यहां पर हम बात करते हैं कन्नौज और उसके लिए तीन लोगों के संघर्ष की। यहां पर प्रारंभ में लड़े कौन थे? प्रतिहार, पाल और राजपूत। जैसा आपको बताया प्रारंभ में लड़ाई होगी गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत और पालों के बीच में, और कन्नौज जो होगा उसके लिए लोग खेल रहे थे। हर बंदा कोशिश करता था कन्नौज को एक प्लेग्राउंड बना दिया और इसी के लिए लड़ रहे। जब कृष्ण थर्ड का रूल चल रहा था तो बैटल हुई चोलास के बीच में। राजपूतों ने क्या किया? एसोसिएशन अच्छा किया गंगा के आसपास और किंगडम ऑफ वेंगी को खत्म किया। ये राजपूतों की बात है। चोलास के टाइम पे राजपूत कैसे है? राजपूत जो थे वो धीरे धीरे डिके हुए, पालास आए और पालास भी बाद में 9वीं शताब्दी में चले गए। सबसे पहले राजपूतों का पतन होता है, फिर पालास का होता है। तो अब इसके लिए क्या होता है? मिडिवल इंडिया के लिए पूरा का पूरा एक रोड खुल जाती है ताकि यहां से वो अपनी प्रॉपर मैनर में प्रिपरेशन कर सके। देखिए, जब राजपूत, पालास और गुर्जर, प्रतिहार थे तो भी उत्तरी भारत बहुत स्ट्रांग था, पर धीरे धीरे जब ये समाप्त होते हैं यहां पर चीजें बदलने लगती हैं। जब त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करते हैं तो संघर्ष कायदे से स्टार्ट होता है 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक लगातार ये लड़ाई चलती रहती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रिपार्टाइल स्ट्रगल। 750 से 1000 तकरीबन 250 सालों तक हम लोग लड़ते रहे। और अगर इस 250 साल तक लड़ने की जगह हम साम्राज्य को स्थापित करते, उत्तर भारत को मजबूत करते, तो शायद अरब कभी नहीं आते। हाँ, ये माना जा सकता है कि राजपूतास ने सबसे अच्छी चीज ये की कि इनके चक्कर में साउथ इंडिया से रिश्ते अच्छे हुए, दक्षिण भारत का जो सांस्कृतिक मैटर था वो स्ट्रांग हुआ और हमारे एक दूसरे के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन हुए। ये बेटा हमारे गुर्जर, प्रतिहार है, ठीक है। ये हमारे राजपूतास हैं और ये हमारे पाल्स। तो ये पाल्स, राजपूतास और गुर्जर, प्रतिहार लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे और इन्हीं की लड़ाई से पूरा का पूरा अर्ली मिडिवल हिस्ट्री बढ़ा हुआ है। अब अगर आप पालों की आप बात करेंगे तो पाल डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? मुंगेर थी। इनका पहला शासक गोपाल था, ठीक है। अब गोपाल क्या है? शशांक गौड़ शासक था जिसने बोधि वृक्ष काटा था। इसकी मृत्यु के पश्चात क्या होता है? बंगाल में बहुत ज्यादा अनरेस्ट आ जाता है तो गोपाल को जनता खड़ा कर देती है और जनता खड़ा कर कहती है आप यहाँ पे शासन करिए। इसके बाद धर्मपाल आते हैं। धर्मपाल जो होते हैं यही पहली बार करते हैं क्या? राजपूत ध्रुव III को हराते हैं और यहीं से स्टार्ट होता है कन्नौज में दो शासकों की लड़ाई। इनके बाद अगले शासक जो आते हैं वो देवपाल आते हैं। देवपाल धर्मपाल के बेटे होते हैं। ये अपना कंट्रोल प्रयाग, ज्योतिषपुर तक ले जाते हैं और उड़ीसा तक इनका शासनकाल होता है। इनके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद प्रतिहार के कुछ इंपॉर्टेंट शासक है जैसे नागभट्ट, सबसे पहले जिन्होंने अरब को कंट्रोल किया। वत्सराज आते हैं जो राजपूत के जो ध्रुव थे उनसे हारे। इसके बाद नागभट्ट आते हैं, ग्रेट कन्करर थे, ठीक है। इन्होंने धर्मपाल को हराया, कन्नौज को अपने पास रखा, पर राजपूत के गोविंद III से हार गए। फिर मिहिर भोज आते हैं। मिहिर भोज के बारे में बहुत ज्यादा बोला जाता है कि अरब ट्रैवलर्स बताते हैं प्रतिहार में सबसे इंपॉर्टेंट घुड़सवार सैनिक इन्हीं के पास, मतलब पूरे भारत में सबसे अच्छी घुड़सवार सेना इनके शासनकाल में थी। ये जो घोड़े थे मध्य एशिया और अरब से लाते थे और इनको लाते थे। भोज के जो हॉर्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये बहुत अच्छे काम करते थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूलर हो जाता है मिहिर भोज। इसके बाद महेंद्रपाल आते हैं। भोज को सक्सीड करते हैं उनके बेटे और इनके इंस्क्रिप्शन आपको कहां कहां मिलते हैं? पंजाब, अवध और काठियावाड़ में। इसके बाद महीपाल आते हैं।
महेंद्रपाल इनको सक्सीड करते हैं महेंद्रपाल के बाद महिपाल। इनके समय पर राजशेखर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोएट है जिन्होंने कर्पूर मंजरी लिखी। ये एग्जाम में पूछा गया किस शासनकाल में ये थे, तो महिपाल के शासनकाल में कौन थे, राजशेखर शासन कर रहे थे। अब राजपूतों की बात करें, राजपूत जो है लातूर महाराष्ट्र की डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये पैदा हुए, है ना। कन्नड़ ओरिजिन था, तो इनकी मदर टंग कन्नड़ थी। इसमें दंती दुर्ग थे जिन्होंने इसको फाउंड किया। इसके बाद कृष्ण एक इंपॉर्टेंट बच्चे थे इनके, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। और याद रखिएगा इन्हीं के समय पर अजंता एलोरा में जो कैलाशनाथ टेम्पल है उसका कंस्ट्रक्शन इन्हीं के समय पर हुआ। इसके बाद ध्रुव ठंड आते हैं, इंपॉर्टेंट रूलर है, इन्होंने प्रतिहार और पालास दोनों को हराया। फिर गोविंद ठंड आते हैं, इन्होंने नागभट और पाल रूलर धर्मपाल को हराया। फिर अमोघ वर्ष आते हैं, यहाँ पर शांति स्थापित हो जाती है। याद रखिएगा अमोघ वर्ष आपसे ज्यादा पूछा जाता है इसमें। अमोघ वर्ष ग्रेट राजपूता रूलर है, ये रिलीजियस आइडियोलॉजी में रखते थे, लिटरेचर की जगह वॉर को इन्होंने लिया। इनको सरवा बोला जाता है और नरी पातुंगा बोला जाता है। अमोघ वर्ष में एक बुक लिखी है और जिसका नाम है कविराज मार्ग। ये पहली बुक है कन्नड़ भाषा की। इस बुक को ऑथराइज किया गया है, ठीक है। और राणा मलिका और अनदर पोएट्स इन्हीं के टाइम पर थे, उनके सारे मॉरल प्रिंसिपल इन्होंने लिखे हैं। तो अगर अमोघ वर्ष को आप ध्यान देंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक करके आपके सामने आते हैं। इसके बाद आपके इंद्र III आएंगे, इंपॉर्टेंट रूलर है, उन्होंने फिर से एम्पायर को एस्टेब्लिश किया और बहुत इंपॉर्टेंट बनाया, कन्नौज को जीता और कंट्रोल गुजरात तक अपना ले गए। क्रिस III अगले रूलर आते हैं 963 में, ये नॉर्थ इंडिया को इन्वेड करते हैं, प्रतिहारों को हराते हैं, ठीक है। ये ऑल्सो डिफीटेड चोल जो दक्षिण भारत में उनके शासकों को भी हराते हैं। नॉर्थ के कई भागों को वो जीत लेते हैं। कहा जाता है रामेश्वरम से आगे तक अपनी विक्ट्री को ले जाते हैं। तो अब समझिए ये यहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं 963 में, इस समय अरब आ चुके हैं भारत में। तो ये चीज हमें समझनी है कि हमने इस एरिया को प्रोटेक्ट नहीं किया भारत के, ये एरिया हमने पूरा छोड़ दिया और ये एरिया छोड़ दिया इसलिए हमारे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई। यहां पर इस वीडियो को खत्म करेंगे। ट्रिपाटाइल स्ट्रगल के अगले वीडियो तक की प्रतीक्षा करें। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद।